हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ओके। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay. तो इन सिंपल लैंग्वेज हमसे कहा गया है कि एक ट्री था भाई, और स्टॉर्म आ जाने के बाद वो ट्री टूट गया बीच से कहीं से। ओके, कहीं से टूट गया मतलब। और उसके बाद जो उस टूटा हुआ पार्ट का टॉप था वो ग्राउंड से टच कर रहा था और वो एंगल बना रहा था ग्राउंड से 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री टूटने से पहले टूटने से पहले ट्री की हाइट क्या थी, ये हमें बताना है। ओके। तो इसे अगर पिक्चर के फॉर्म में हम बनाना चाहें, पिक्चराइज करना चाहें, तो इसे ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक ट्री था हमारा और ये टूटा हुआ इसका पार्ट है जो कि इंक्लाइन कर रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री पर। तो ये 30 डिग्री है और ओरिजिनली ये कुछ ऐसा होगा। डॉटेड लाइन हमने बनाया कि जो ब्रोकन पार्ट था उसका। ओके। सो इसको अगर नेमिंग करते हैं तो ये ए बी और ये सी, और ये डॉटेड लाइन का जो टॉप है वो डी था। तो इनिशियली हाइट ऑफ द ट्री क्या थी, बी डी, और वही हमसे पूछा गया है। तो बी डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। और एक और बात बता सकते हैं हम कि क्या ए डी की वैल्यू है ए सी के बराबर? बिल्कुल है, क्योंकि एडी ही जो पार्ट था वही तो टूट कर ग्राउंड में गिरा है। तो इसलिए एडी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है बीडी को फाइंड करने के लिए? बीडी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, फिगर से देख के बताओ। विच इज एडी प्लस ए बी। बीडी की वैल्यू क्या ए डी प्लस ए बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें इस ट्राइंगल में अगर हम ए सी को फाइंड कर लें और ए बी को फाइंड कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो क्या हमारी वैल्यू हाइट के बराबर आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो हमें मेन टारगेट है हमारा फाइंड करना, दैट इज़ ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारा और ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो ये दोनों अननोन को अगर हम फाइंड कर ले तो हम हाइट ऑफ द ट्री ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल दैट इज़ ए बी सी। और एक और बात है कि हमने पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जितने भी स्टैंडिंग चीज़ें रहेंगी, जैसे ट्री हो गया, स्टैचू हो गया, बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब के सब 90 डिग्री पर ऑलवेज स्टैंड करेंगे, जैसा कि हमारे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हर जगह यूज़ हो रहा है। तो इतना हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके। तो हमें और एक और चीज़ गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब क्या हुआ, हमें बी सी की वैल्यू गिवन है कितनी? 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री क्या है? बी है। और सी क्या है कि टूटे हुए पार्ट का टॉप। तो वही तो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, वो है 8 मीटर। ओके। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में हम tan थीटा की बात करेंगे। सो tan 30 डिग्री से हमें क्या मिलेगा? ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। tan 30 क्या होता है और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में देख के बताओ कि परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है हमारा? दैट इज़ बी सी। tan 30 की वैल्यू क्या हम जानते हैं? बिल्कुल 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू क्या हम जानते हैं? ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, अननोन है ये। और क्या बी सी की वैल्यू मुझे पता है? बिल्कुल, दैट इज़ 8। सो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ 8/√3। ओके, इतनी तो बात क्लियर हो गई। अब इसी ट्राइंगल में हम क्या साइन 30 लिख सकते हैं, सॉरी कॉस 30 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? ए सी। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हमें बेस पता है? बिल्कुल पता है। क्या हमें एंगल पता है? बिल्कुल पता है। क्या हमें हाइपोटेन्यूज पता है? नहीं पता है, बट हम कॉस थीटा के रेशियो से निकाल सकते हैं। तो हम यही यूज़ करेंगे। सो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज़ बेस। बेस क्या है हमारा? बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज़ ए सी। कॉस 30 की वैल्यू क्या हम जानते हैं? बिल्कुल √3/2। क्या बी सी की वैल्यू हम जानते हैं? बिल्कुल 8 गिवन थी क्वेश्चन में। ए सी की वैल्यू क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। ए सी की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ से हम AC की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाता है 16 डिवाइडेड बाई √3। इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब हमसे क्या पूछा था? हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज AD प्लस AB होगा या AB प्लस AC होगा। तो BD इज इक्वल टू हो रहा है हमारा, दैट इज AC प्लस AB। तो AC की वैल्यू क्या है? 16/√3 एंड AB की वैल्यू क्या है? दैट इज 8/√3। तो ये हो जाएगा 24/√3 और ये इक्वल है किसके? दैट इज 8√3 मीटर के बराबर। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। और यही तो हमसे पूछा था, द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो हाइट ऑफ द ट्री विल बी, लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में से। सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर्स। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। एक बार जल्दी से देखते हैं क्या हमसे पूछा था, हमने क्या किया। सो क्वेश्चन में गिवन था कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो हमारे पास एक ट्री गिवन था जो स्टॉर्म के आने की वजह से टूट गया था, और उसका टूटा हुआ जो पार्ट का टॉप था वो ग्राउंड से एंगल बना रहा था 30 डिग्री का। ओके, तो हमें पूछा था इनिशियल जो हाइट थी ट्री की वो क्या थी। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले ट्राइंगल में लिखा, ट्राइंगल लिया, दैट इज ट्राइंगल ABC, और उसमें हमने AB को फर्स्ट फाइंड करा एंड उसके बाद हमने ब्रोकन पार्ट को फाइंड करा और दोनों को ऐड कर दिया, और वही हमारी हाइट ऑफ द ट्री थी। तो आई थिंक क्वेश्चन इजी था, बस हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा लाइक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें यूज़ करना है ताकि हमें हमारे डिज़ायर्ड अननोन मिल जाए। ओके, और हमें पिक्चराइज करना आना चाहिए, लाइक जो वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, सीखते रहें, और हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।